जय हिंद दोस्तों। ये देखिए कंपनी की कारस्तानी 9 जून से इस कंपनी में जुड़ने के बाद। पहले तो इस कंपनी में जुड़ने पे मेरी बहुत तारीफ़ की जा रही थी ये इंद्राज सिंह बराड़ द्वारा, लेकिन उसके बाद ये देखिए इसके बाद और भी सारे मैसेज हैं। ये सारे के सारे मैसेज जो कि पहले मेरी तारीफ़ में कसीदे पढ़े जा रहे थे इस कंपनी में, ये इतने सारे मैसेज क्योंकि तब मैं बिजनेस दे रहा था। उसके बाद जब मैंने बिजनेस देना बंद कर दिया क्योंकि मुझे डाउट हो गया कंपनी पे, तो ये तो अपनी मर्जी होती है। ये तो इस बात से आप सभी भी इत्तेफाक रखते होंगे कि इंसान टीम का लीडर जब तक चाहे तब तक काम करे, उसके बाद उसकी मर्जी वो काम करे या ना करे। कंपनी के द्वारा कोई प्रेशर नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने कंपनी को बिजनेस देने से मना कर दिया, अब कंपनी के द्वारा आपको बोला जा रहा है कि कंपनी ने मेरी आईडी को सिस्टम से बाहर कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बहुत पहले ही कंपनी को छोड़ चुका था। आप देख सकते हैं अगस्त सितंबर के बाद मैंने धीरे धीरे बिजनेस डाउन कर दिया था। और उसके बाद मैंने इस कंपनी को, जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये कंपनी आगे चलने वाली नहीं है और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और इसमें हमारा पैसा बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो मैं अपनी टीम का पैसा क्यों फंसाऊं। इसलिए मैंने इस सिस्टम को बिजनेस देना बंद कर दिया। तो कंपनी ने मुझे नहीं निकाला, मैंने कंपनी को अपने सिस्टम से बिजनेस देना बंद कर दिया। मैंने कंपनी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया था बहुत पहले, और इसी बात की तकलीफ़ ये एमडी को हो रही थी क्योंकि जो मैंने पुराना काम कर रखा था उस काम की मुझे इनकम आती जा रही थी, लेकिन कंपनी के एमडी को ये मंजूर नहीं था कि ये आराम से अपनी पुरानी मेहनत के बल पे जो विड्रॉल बन रहा है, जो इनकम मेरी बन रही थी, उसको वो देना मंजूर नहीं हुआ। जब तक कंपनी को ये भरोसा था कि मैं उसको बिजनेस देता रहूँगा, तब तक उसने मेरी इनकम जारी रखी। लेकिन जैसे ही कंपनी को पता चला कि अब यहाँ पे राजकुमार की तरफ से कोई नया बिजनेस नहीं मिलने वाला, कंपनी ने बहाने लगाने शुरू कर दिए। पहले पहले इस कंपनी को याद नहीं आया डम्मी आईडी, पहले इस कंपनी को कुछ याद नहीं आया, लेकिन बाद में इन लोगों ने इनको सब कुछ याद आ गया कि ये सिस्टम ऐसे है, ये सिस्टम वैसे है। दुनिया भर के बहाने लगाए गए सिर्फ इसलिए ताकि मेरी इनकम को रोका जा सके, क्योंकि इस कंपनी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई अपनी पुरानी मेहनत के बल पे जो उसकी हक की इनकम बनती है, जो मेरा हक बनता है, जो मेरी इनकम थी, मेरी इन्वेस्टमेंट की, मेरी टीम की, मेरी सारी रेफर और लेवल इनकम जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, वो कंपनी को देना बिल्कुल भी नागवार गुजरा। ये होती है कंपनी की नीयत। एक तो होता है कि कंपनी भाग जाए, जो कंपनी भाग जाती है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनी होने के बावजूद ये सीधा बोले कि हम आपको इनकम नहीं देंगे, उस कंपनी का क्या किया जाए, ये आप बताइए दोस्तों। क्या उस कंपनी को रहने का हक है? क्या हमको उस कंपनी में काम करना चाहिए? इन 2-3 सवालों के जवाब आप खुद अपने आप को दीजिए, किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ना, तो इनको पहले मेरी डमी आईडी याद आई, ना इन्होंने ये ऐतराज़ किया कि उसमें आप अकाउंट नंबर किसी का भी डालो। ये खुद बोलते थे कि आप किसी के भी नाम से आईडी बनाओ और उसमें किसी का भी अकाउंट नंबर डालो, आपको विड्रॉल मिल जाएगा। जी हाँ, ये कंपनी के एमडी द्वारा मुझे भरोसा दिया गया था कि कभी भी आपको विड्रॉल मिलने में कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये हमेशा यही बोलता था कि आपके लिए
मैं सिस्टम हूँ, मैंने आपको ज्वाइन करवाया है। पहली बात तो इसने मुझे ज्वाइन नहीं करवाया। इस इसके साथ मैंने पहले एक सिस्टम में काम किया था, इसलिए मैंने खुद इसको अप्रोच किया कि चलो ठीक है, हम देखते हैं अगर आप सिस्टम अच्छे से चलाएंगे। जब तक मैंने इसको सीधा क्लियर बोल दिया था कि जब तक आप अच्छे से सिस्टम चलाएंगे तब तक हम इसमें काम करेंगे। लेकिन जिस दिन तुम लोगों ने सिस्टम में जरा भी छेड़खानी की और कोई होशियारी दिखा बरतने की कोशिश की, उस दिन मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। ये मेरी पहले ही बात हो चुकी थी, लेकिन इसने फिर भी वही हरकत की। अब आपकी आंखों के सामने आ चुका है कि ये किसी का सगा नहीं है। ये एमडी इस कंपनी को सिर्फ एक ही नीयत से चला रहा है, पैसा बटोरने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। मुझे नहीं लगता और मुझे पूरा विश्वास है इसको किसी का पैसा वापस देने की कोई मंशा नहीं है। जिस दिन इसका अपना कुछ टारगेट पूरा हो गया, ये सारा पैसा लेगा और निकल जाएगा। फिर आप उसको ढूंढते रहना, ये आपके हाथ नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, इस कंपनी में पैसा किसी के हाथ में मत दीजिए, पैसा अपने पास ही रखिए। जब तक मैं इनको बिजनेस दे रहा था, इस कंपनी को बिजनेस मेरी तरफ से एक सेकंड दोस्तों। जी हाँ, जब तक मैं इस कंपनी को, इस एमडी को बिजनेस दिए जा रहा था, तब तक मैं इसके लिए अच्छा था। जिस दिन मुझे कंपनी पे शक पड़ा, उस दिन मैंने बिजनेस देना बंद कर दिया। वो मेरी मर्जी है कि मैं अपनी टीम का बिजनेस कहीं भी करूं, इससे कंपनी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन कंपनी को तकलीफ़ हुई, क्योंकि नया बिजनेस जब देना बंद हुआ तो कंपनी को ज़बरदस्त तकलीफ़ हुई। इसलिए कंपनी ने किसी ना किसी बहाने कभी कोई ऐतराज़ करना शुरू कर दिया, कभी कोई ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। और ये मैं शुरू से ही समझ गया था कि अब इस कंपनी में ज़्यादा दिन ये पैसे मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अब कोई ना कोई बहाना लगा के मेरी आईडी को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे को पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं फिर भी चुप था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक है तब तक। लेकिन अब सिर से पानी ऊपर निकल चुका है। अब मेरी टीम का काफ़ी पैसा इस कंपनी में लग चुका है, उसके बावजूद ये कंपनी मेरा पैसा, मेरी टीम का पैसा किसी को भी देने को तैयार नहीं है। अब इस कंपनी का जो बुरा हश्र होने वाला है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपना खुद ही सत्यानाश करने के चक्कर में हैं शायद। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा बचाइए, इस कंपनी से जल्दी अपना पैसा निकालिए। अब आप इस कंपनी के चक्कर में मत आइए कि आप, कंपनी आपको ये बोलेगी कि आपका पैसा ट्रेडिंग में लग गया, इधर लग गया, उधर लग गया, प्रोडक्ट में एडजस्ट हो गया। आपको इस कंपनी की कोई बात नहीं सुननी। आपने इस कंपनी को पैसा दिया है तो आपको इस कंपनी से पैसा वापस लेने का हक बनता है। कंपनी की पॉलिसी भाड़ में गई, कंपनी की पॉलिसी, हमें कंपनी की पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है। पैसा हमारा है तो हम कंपनी की पॉलिसी का रोना क्यों रोएं। जब ये कंपनी अपना खुद का सिस्टम बनाती है तो वो क्या हमसे पूछ के बनाती है? पहले ये सिस्टम बनाती है पैसा लेने के लिए। कोई भी तब इनको ना डमी आईडी याद आती है, ना इनको बैंक अकाउंट याद आता है, तब इनको ना प्रोडक्ट की कोई चिंता सताती है। लेकिन बाद में जब पैसा दे, कस्टमर को वापस देने की बारी आती है विद प्रॉफिट, तब इनको तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती है। कभी पेट दर्द हो जाता है तो कभी सिर दर्द हो जाता है। आप समझ जाइए इस कंपनी में कितने लोगों का पैसा लग चुका है और अब ये कंपनी कुछ भी कर सकती है। आपका पैसा लेके कहीं भी साइड हो जाएगी और आप गायब हो जाएंगे, आपका पूरी जमा पूंजी लेके। फिर आपको कभी नहीं मिलने वाले ये लोग। फिर आप देखते रहिए, अपने सीनियर के चक्कर में मत पड़िए, उसकी मोटिवेशन को किनारे कर दीजिए। सिर्फ अपने दिमाग से सोचिए कि पैसा आपका है
तो उस पैसे की केयर भी, चिंता भी आप ही को करनी पड़ेगी। बाद में कोई सीनियर आपके काम नहीं आने वाला। उसको उसकी कमीशन मिल चुकी है, आपका पैसा कंपनी में लग चुका है। अब वो पैसा आपको कैसे वापस लेना है वो आप सोचिए। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उस कंपनी से, इस कंपनी से अपना पैसा निकाल लीजिए। नहीं तो आप तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आए हैं, लेकिन बाद में आप अपने खुद के पैसे से भी हाथ धो बैठेंगे और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। बार बार इसीलिए आपको कहा जा रहा है, इस कंपनी में अभी और भी आगे बहुत कुछ ज़बरदस्त नाच होगा। ये सबको नचा के रख देंगे। मेरे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि पहले इस कंपनी में मेरे साथ क्या किया जाता था और अब इस कंपनी में क्या क्या बहाने लगाए जा रहे हैं। जब तक पैसा मेरी जेब में था तब तक ये लोग बहुत प्यार से बात करते थे। जिस दिन पैसा मेरी जेब से निकल के कंपनी की जेब में चला गया, उस दिन कंपनी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब आप सोचिए, पैसा आपको अपनी जेब में प्यारा लगता है या फिर आपका खुद का पैसा किसी और की जेब में आपको अच्छा लगेगा? ये फैसला आपको करना है। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहने वाला। अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हैं। रेलवे और बस में भी यही लिखा जाता है कि अपने सामान की खुद जिम्मेदारी रखिए। अपने सामान के, अपने नुकसान के आप खुद जिम्मेवार हैं। वहाँ पे एक और चीज़ लिखी जाती है कि पॉकेट मारो और चोरों से सावधान रहे। यही चीज़ इस कंपनी में मैं आपसे बोलता हूँ। इन जैसे लुटेरों से सावधान रहो, नहीं तो कब आपका पैसा फुर्र हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप देखते रहेंगे कि इस महीने प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट तो छोड़िए, जो खुद का पैसा है वो भी हाथ नहीं लगेगा। चलिए कल फिर से आपको बताते हैं इस कंपनी की और क्या क्या कारस्तानियाँ हैं। इतनी लंबी कारस्तानियों की लिस्ट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो ये कंपनी सिर्फ 6 महीने पुरानी कंपनी है, तब इसने ये हाल कर दिया लोगों का। अगर सोचिए ये कुछ दिन और चल गई कंपनी, तब ये कंपनी लोगों का क्या हाल कर सकती है, ये कितना पैसा लूट सकती है। और उसमें गलती किसी और की नहीं, हमारी खुद की होगी, क्योंकि हम इस कंपनी के चक्कर में पड़े हैं। मैं तो इस कंपनी से निकल चुका हूँ। आपको भी यही सलाह दूंगा, अपना पैसा, अपनी टीम को और खुद को इस कंपनी से जितना जल्दी हो सके उतना दूर ले जाइए और दोबारा इस कंपनी की बातों में मत आइए। चलिए ठीक है, कल फिर बात करेंगे। वंदे मातरम।